दोस्तों, आज की कहानी है सटोरी सासू माँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। माँ जी, ये सुए आपके कमरे में कैसे आते हैं? हम लोगों के कमरे में तो कभी नहीं आते। सनैया सुए पकड़ने वाला पिंजरा लगाते हुए बोली। पता नहीं बहू, मैं भी हैरान हूँ। हो सकता है पास में नाली है, वहां से आ जाते होंगे। विद्या जी, हम ये तो हर दूसरे दिन का सिलसिला है। पूरा घर सुए सास के कमरे में ही क्यों जाते हैं? हो सकता है सोसी और सलती बनी। उसी शाम सनैया ने उन्हें बबली को अपने साथ ले जाने को कहा। बबली चौथी कक्षा में पढ़ती थी। उसे गणित में परेशानी हो रही थी, इसलिए सनैया ने उसका ट्यूशन मंदिर के पास वाली टीचर के यहाँ लगवा दिया। उसे पता था माँ जी का रोज मंदिर आना जाना है, तो वे ये काम बड़ी आसानी से कर देगी और उसकी मदद हो जाएगी। विद्या जी पहले थोड़ा शक पकाई। बहू, मैं कैसे? माँ जी, आपको मालूम है मुझे कितनी काम होते हैं और शाम को खाने का काम भी रहता है। आप सभी को समय से खाना चाहिए होता है। अगर काम छोड़ मैं बबली को छोड़ने लेने जाने लगी तो काफी देर हो जाएगी। प्लीज मना मत कीजिए। अच्छा ठीक है, अनमने मन से हाँ कर दी। बबली रोज तय समय पर अपनी दादी का हाथ पकड़ चल देती, पर दादी का मन रास्ते में पड़ती प्रभु हलवाई की दुकान को देख डोल जाता। पर अब क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। असल में विद्या जी रोज मंदिर जाने के बहाने प्रभु हलवाई के समोसा कचौड़ी के मजे लेती, तो कभी लड्डू पेड़ा पूजा की पोटली में दबा लाती थी। सोच रात को खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो मजा आ जाए जिंदगी का। ऐसा नहीं था, बेटा भी हर कभी मिठाइयाँ लाता था, पर उन्हें तो रोज की लपक पड़ गई थी, सो कभी कभी से बात नहीं बनती थी और वे रोज मंदिर पहुंचने से पहले ही दुकान पर सजे थाल देख ही सोच लेती, आज किसकी बारी है। लड्डू पेड़ा समसम गुलाब जामुन क्या करे, उनकी सटोरी जिब रुक ही नहीं पाती थी। पर अब बबली के साथ ये सब मुमकिन नहीं। कहीं उसने अपनी माँ को बता दिया तो वो क्या कहेगी, सास सटोरी है ना बाबा ना, और वो सूहे मेरी अलमारी में क्या करने आते हैं ये भी पता चल जाएगा। मिट्टी की खुशबू और कुछ टुकड़ा पड़ा होने के कारण आते हैं। 5 दिन
हो गए। विद्या जी अब प्रभु हलवाई की दुकान से निकली। खुशबू से ही काम चला रही थी, तभी बबली बोल पड़ी, दादी वो देखो गर्मा गर्म जलेबी मुझे खानी है, दिला दो ना। नहीं, तेरी मम्मी गुस्से वाली है, पता चला तो बहुत डांटेगी, क्योंकि तेरे दांत खराब हो जाएंगे, साथ में अगर सुपके से दिला दी तो तू नाश नाश कर, सबको बोल देगी कि तू मीठा खाकर आई है। ससमा ठीक करती हुई बोली, दादी गॉड प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पापा भी तो मुझे स्कूल ले जाते समय टॉफी दिलाते हैं, मैंने कभी मम्मी को नहीं बताया, प्लीज खिला दो ना। आंखें घुमाते हुए इधर दादी की भी मन साई मुराद पूरी हो गई। ठीक है, पर ये राज हम दोनों के बीच रहना चाहिए। बोल मंजूर? हाँ मंजूर। दोनों दादी पोती मीठी मीठी जलेबी का स्वाद लेकर घर पहुंची। आज बड़े दिनों बाद विद्या जी तृप्त और खुश थी। अब तो दादी पोती रोज ही कुछ ना कुछ खाती या पोटली में दबा घर ले आती, फिर दोनों रात को सोरी से पे मिलकर खाती। ओहो, ये मुआ सुहा आज फिर कमरे में घुस गया। लगता है कल लड्डू के सार गिरी होगी। बहू जरा पिंजरा लाना। सनैया रसोई से बड़ा रही थी। आखिर कौन सा खजाना गड़ा है इनके पास, जो सुए सारा दिन दौड़ते रहते हैं। सास का राज अभी तक बहू को पता नहीं है। आप भी अपने तक ही सीमित रखना। दोस्तों, कई बार बुजुर्गों को खाने पीने को सब दिया जाता है, फिर भी बाहर से खाने का मजा है, उसकी बात ही अलग होती है। और फिर बूढ़े बच्चे एक जैसे होते हैं, उन्हें जिस बात के लिए मना किया जाए उसे वे और ज्यादा बढ़ चढ़ कर करते हैं।